अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो में सिर्फ आपको एक रेसिपी ही नहीं देखेंगे, बल्कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कैमरे के पीछे की जो मेरी लाइफ है मैं वो शेयर करूँगी, मेरी डे रूटीन जो है वो शेयर करूँगी। अच्छा जी, जिन लोगों को ये लगता है ये जो व्लॉगर्स होती हैं शायद ये बहुत ज़्यादा कोई हट के ज़िंदगी गुजार रही होती हैं, बहुत ज़्यादा लेविश किस्म की ज़िंदगी गुजार रही होती हैं, या इनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा होता है जो आप लोगों की लाइफ में नहीं चल रहा होता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक सादा सी ज़िंदगी जैसे आप गुजर बसर कर रहे हैं वैसे ही हम लोग भी उसी तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे एशियन फैमिलीज़ हैं ना, वो सारी तकरीबन एक जैसे ही उनके घरों का माहौल है, वो सब लोग एक जैसे ही लाइफ गुजार रहे हैं। जैसे घरों के आप लोगों के काम होते हैं वैसे ही हमारे भी होते हैं। बस जी ये एक कैमरे के सामने एक लाइफ होती है जो आप लोगों को नज़र आ रही होती है, उसके पीछे सेम वही लाइफ होती है जो आप लोगों के घरों में भी है, और सेम हमारे घरों में भी वही काम चल रहे होते हैं। तो ये सुबह का टाइम था, मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि उन्होंने शॉप पे जाना होता है, तो फिर मैं उनके लिए सुबह उठ के जल्दी शेक बना देती हूँ, तो वो रेडी होके फिर शॉप पे चले जाते हैं। और बच्चे मेरे आजकल थोड़ा लेट ही उठते हैं क्योंकि आजकल छुट्टियां हैं, तो बच्चों की रूटीन बहुत ख़राब है। वो रात को बहुत लेट सोते हैं और फिर सुबह देर तक जो है वो सोए रहते हैं। हस्बैंड के जाने के बाद फिर मेरे बच्चे जो हैं वो उठ जाते हैं, तो उनके लिए फिर मैं नाश्ता बना लेती हूँ। नाश्ता चेंज होता ही रहता है, उन बच्चों के मूड पे भी डिपेंड करता है, और कभी मैं अपनी मर्ज़ी से भी उनको कुछ भी दे देती हूँ नाश्ते में। कुछ भी इतना स्पेशल नहीं हम लोग करते नाश्ते में, कभी अंडा ब्रेड भी खा लेते हैं, कभी पराठे बना लेते हैं, रात का जो बचा हुआ सालन होता है उसके साथ पराठे खा लेते हैं, या कभी हाली योगर्ट के साथ भी नाश्ता कर लेते हैं। तो ये बच्चों के मूड पे भी डिपेंड करता है, या फिर मैं अपनी मर्ज़ी से भी कुछ भी दे देती हूँ। तो आज मैं उनके लिए आमलेट बना रही थी और साथ में मैं पराठे बनाऊँगी। अच्छा जी, मैंने यूट्यूब पे काम क्यों शुरू किया उससे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बता दूं कि मैं एक हाउसवाइफ हूं, मैं और कोई भी जॉब नहीं करती। मेरे माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं, जिनमें से 3 स्कूल गोइंग हैं और एक जो मेरी छोटी बच्ची है वो भी स्कूल नहीं जाती। तो जो लोग ये सोचते हैं जो लड़कियां काम करती हैं, जॉब करती हैं, उनकी लाइफ बस टफ़ है और वही एक हार्ड टाइम गुजार रही होती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हाउसवाइफ होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा बिजी टाइम गुजार रही होती हैं, वो भी बहुत हार्ड टाइम गुजार रही होती है। तो मेरी भी लाइफ बस कुछ ऐसे ही थी। तो माशाल्लाह से, और मेरे पास तो कोई हेल्पर भी नहीं है, हाउस हेल्पर भी नहीं है। मैं अपने घर के काम भी सारे खुद ही करती हूँ, बच्चों को भी खुद ही हैंडल करना होता है, इवन उनको सारा ट्यूशन वर्क भी खुद ही करवाना होता है। लेकिन इन सारे कामों के साथ साथ मेरे माइंड में हर वक्त एक चीज़ सर्कल कर रही होती थी कि मैं अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करूं, क्योंकि मेरे घर का जो सारा सर्कल है वो मेरे हस्बैंड के ऊपर है। तो अमूमन जैसे हमारी एशियन फैमिलीज़ में होता है कि मोस्टली मर्द ही काम कर रहे होते हैं, औरतें जो हैं वो बस बच्चों की टेक केयर कर रही होती हैं। लेकिन मेरे माइंड में बस हर वक्त ये चीज़ चलती रहती थी कि मैं भी अपने बच्चों के लिए कुछ करूं, खुद से कुछ करूं, जिससे मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि मैं भी अपने हस्बैंड के लिए कुछ करूं, थोड़ा ही सही लेकिन कुछ ना कुछ तो मैं इन लोगों के लिए खुद करूं। तो फिर मैंने सोचा मैं क्या कर सकती हूं। फिर मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि जॉब तो मैं कर नहीं सकती, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी मैं इनको छोड़ के बाहर जॉब भी नहीं कर सकती, और मेरी फैमिली में भी ऐसा कोई भी नहीं जो बाहर निकल के जॉब करे। फिर मैंने सोचा कि अच्छा आजकल तो लोग यूट्यूब पे भी काम कर रहे हैं, तो मैं ऐसे करती हूँ कि मैं यूट्यूब पे एक चैनल बना लेती हूँ। तो फिर मेरे माइंड में एक ही चीज़ आई कि मैं कुकिंग बहुत शौक़ से करती हूँ, ये मेरा पैशन है, मैं इससे बिल्कुल भी थकती नहीं हूँ। और इंसान को हमेशा वही काम करना चाहिए जो उसका पैशन हो, जिसमें उसका दिल लगता हो, जिससे वो उकताता ना हो। अगर आप अपने पैशन से हट के कोई भी काम करते हैं तो फिर वो आप एक लिमिट टाइम तक करते हैं, कुछ अर्सा करने के बाद आप उससे तंग आ जाते हैं और आप उसको बिल्कुल स्किप कर देते हैं, और वो चीज़ आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं देती। तो मैंने सोचा बस कुकिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो मेरा पैशन है, जिससे मैं बिल्कुल भी उकताती नहीं और इसको मैं कर सकूँगी। फिर इसलिए मैंने कुकिंग का चैनल बनाया और उस पर फिर मैंने वर्क करना शुरू कर दिया। अभी मुझे तकरीबन 7 से 8 महीने हो चुके हैं यूट्यूब का चैनल बनाए हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना भी ग्रो कर सकी हूँ मैं उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ जो है वो इंशाल्लाह मेरी जो यूट्यूब की फैमिली है वो बड़ी होती जाएगी और मैं भी इसके ऊपर कामयाब हो जाऊँगी, मुझे यकीन है इस चीज़ पे। बस आप लोगों का साथ रहेगा इसी तरह से, तो इंशाल्लाह मैं भी अपने चैनल को बहुत जल्दी ग्रो कर जाऊंगी। बेसिकली मैं ज़्यादातर वीडियोस जो बनाती हूँ वो मेरी रेसिपीज़ की ही होती हैं। मैं जो रेसिपी बनानी होती है सिर्फ उसकी वीडियो ही रिकॉर्ड करती हूँ और वही वीडियो मैं अपनी अपलोड कर देती हूँ। लेकिन अभी मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो व्लॉगिंग की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है, आपको पता है लोगों का जो टेस्ट है वो भी चेंज होता जा रहा है। लोग ज़्यादातर अब व्लॉगिंग की तरफ आना शुरू हो गए हैं। तो मैं इतने व्लॉग ऐसे तो कर नहीं सकती कि मैं अपनी फैमिली को दिखाऊं और अपने पूरे घर को शो करूं, तो मैंने सोचा फिर मैं किचन के व्लॉग्स ही कर लिया करूंगी।
तो क्योंकि जिस तरह से पहले एक दौर होता था, लोगों को ड्रामे का बहुत ज़्यादा वेट होता था, कोई ड्रामा होता था तो उसका वेट कर रहे होते थे लोग। अगर वो सैटरडे संडे को आना है तो लोग उसका वेट कर रहे होते थे, अच्छा जी 7 बजे ये ड्रामा लगना है तो हमने उसको ज़रूर देखना है, वो अपने माइंड में बिठा लेते थे। अब सेम वही जो दौर है ना, वो व्लॉगिंग का भी आ गया है। अब लोग जिसके साथ कनेक्ट होते हैं उसके साथ ऐसा कनेक्ट होते हैं कि वो ड्रामे वाला क्रेज़ जो है वो व्लॉग की तरफ आ गया है। जिस तरह लोगों को ड्रामे का वेट होता था, उसी तरह से अब लोगों को व्लॉग का वेट होता है कि जी फ़लाँ बंदे का व्लॉग आना है और वो हमने देखना है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी अपनी फैमिली इसी तरह से बनाती हूँ जिस तरह से व्लॉग करके लोग बनाते हैं। क्योंकि देखें, अगर आप लोग किसी के साथ बात करते हैं तो फिर ही किसी को आपके बारे में पता चलता है। पहले लोग एक दूसरे को मिलते थे, उनके पास टाइम होता था, वो एक दूसरे को टाइम देते थे, उनको मिलते थे और उनका रिलेशन एक दूसरे के साथ पक्का होता था। लेकिन जी अब बहुत ज़्यादा फास्ट दौर आ चुका है। अब किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो किसी के घर जाए और उनको जाके मिले और उनके साथ अपना रिलेशन मजबूत करे। हर कोई अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया है। इवन जो हमारे सगे रिश्ते होते हैं बहन भाइयों के, माँ बाप के, वो भी बहुत महदूद होकर रह चुके हैं। हर बंदा ही अपनी लाइफ में इतना मसरूफ़ हो गया, इतना बिज़ी हो गया कि उसके पास किसी के लिए इतना टाइम ही नहीं, ना तो फ़ोन कॉल्स पे और ना ही जाके मिलने का। अब सोशल मीडिया का दौर आ गया तो लोग सोशल मीडिया पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए हैं। तो बस देखिए जी, आपके साथ बातें करते करते मेरा नाश्ता तकरीबन बन ही गया था। मैं बच्चों को साथ साथ ही देती जा रही थी। आजकल गर्मी में किचन में खड़े होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि आप बस बहुत मुश्किल से ये कह लें कि ये भी एक बहुत बड़ा जहाद है। गर्मी में आप पूरा दिन किचन में खड़े रहें तो ये भी आपकी बहुत बड़ी जो नेकी है वो काउंट होगी। लेकिन बच्चों के लिए अच्छा लगता है, बच्चों के लिए बहुत खुशी होती है, इतना ही काफ़ी होता है। सारी मदर्स को मुझे तो लगता है इस चीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी होती होगी कि उनके बच्चे पेट भर के खाना खा लें। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे जब पेट भर के खाना खाते हैं, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी होती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं उन्होंने आज अच्छे से खाना खा लिया। क्योंकि जब ये बहुत छोटे थे तब बहुत ज़्यादा तंग करते थे मुझे खाने में और मुझे बहुत टेंशन रहती थी इनकी। और मैं ये सोची होती थी कब ये मुझसे खाना खुद ही मांगा करेंगे और कहेंगे कि मम्मा हमें खाना दे दें। तो मैं अगर बिज़ी भी होंगी तो मैं उठ के इनके लिए ज़रूर खाना बनाया करूँगी, जो भी ये कहेंगे मैं इनको बना के दूँगी। तो मैं इनके लिए बहुत सी चीज़ें बनाया करती थी, लेकिन ये इतना हैप्पी होकर खाते नहीं थे तो मुझे बहुत दुख लगता था। मेरा दिल चाहता था ये भी दूसरे बच्चों की तरह खाएं, जिस तरह लोगों के बच्चे माशाल्लाह से खा रहे होते हैं। लेकिन ये जी इनकी रूटीन बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे बड़े होते गए अब माशाल्लाह से इनकी खाने की रूटीन काफ़ी बेहतर हो गई है। तो फिर मैं इसलिए बिल्कुल भी लेज़ी नहीं होती। जब ये मुझसे कुछ मांगते हैं, मैं अगर सो भी रही हूँ, अगर मुझे सोते हुए भी उठा के बोलें कि हमने कुछ खाना है, तो मैं उसी वक्त उठ के इनको बना देती हूँ। क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर करती है कि मेरे बच्चे जो हैं वो बस खा लें। मैं टाइम की कभी फ़िक्र नहीं करती। जो लोग ये कहते हैं टाइम टू टाइम हम इनको खाना देते हैं, इसके अलावा हम इनको खाना नहीं देते, तो मेरे घर में ऐसा कोई भी रूल नहीं है। मैंने ऐसा रूल बिल्कुल भी नहीं रखा स्पेशली खाने का, क्योंकि मेरा बस यही मेरी कोशिश होती है कि जब इनको भूख लगे तभी ये खा लें। अब मैं ये ज़बरदस्ती नहीं करती कि आप लोग खाएं, क्योंकि ज़बरदस्ती करके भी मैं देख चुकी हूँ, इस तरह नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ। जब उनको भूख लगती है तो फिर वो खा ही लेते हैं। तो जब फिर इनको भूख होती है वो मुझे कह देते हैं तो मैं उनको उठ के खाना बना देती हूँ। तो फिर जी नाश्ते के बर्तन थे, ये तो कभी ख़त्म नहीं होते। नाश्ते के छोड़ें, आप पूरा दिन बस बर्तन ही धोती रहे तो बर्तन फिर भी ख़त्म नहीं होते। इतना इनका प्यार होता है आप लोगों के साथ कि ये नहीं आपकी जान छोड़ते। 10 दफ़ा भी आप बर्तन धोएंगे, बर्तन फिर आपके लिए हाजिर होंगे। तो नाश्ते के बर्तन वॉश वगैरह करके उसके बाद थोड़ी देर मैं जो है वो रेस्ट दूंगी किचन को। मैं ज़ोहर की नमाज़ फिर पढ़ने के लिए चले जाती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर खाना बनाना होता है। अदरवाइज़ जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं फिर तो मेरी रूटीन ये होती है कि सुबह जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं साथ ही मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे जब दोपहर को आते हैं उनको भूख लगी हुई होती है, उन्होंने खाना खाना होता है। लेकिन आजकल छुट्टियाँ हैं तो फिर मैं सुबह नहीं उठती उनके लिए, तो खाना भी जो है वो फिर मैं नाश्ते के बाद ही बनाती हूँ। अभी नाश्ते के बर्तन वगैरह वॉश करके किचन की पूरी प्रॉपर क्लीनिंग कर लूँगी। और बहुत सी मेरी सिस्टर ऐसी हैं, मुझे जब मैं वीडियोस बनाती थी मुझे पूछ रही होती थी, कमेंट करती थी, और काफ़ी मेरी जो रिलेटिव हैं वो भी मुझे मैसेजेस कर रहे होते थे या कॉल पे बात होती थी और मुझे कहते थे कि आपका जो स्टोव है, चूल्हा है आपका, वो बहुत ज़्यादा क्लीन होता है, आपने नया लिया है, बहुत ज़्यादा क्लीन होता है, कैसे आप इसकी क्लीनिंग करती हैं। तो बस जी यही है कि जब भी मैं नाश्ता बनाती हूँ या मैं खाना बनाती हूँ तो उसके बाद मैंने अपने चूल्हे को ज़रूर साफ़ करना होता है। कभी भी कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब मैंने ऐसे ना किया हो। मैं भी कभी छूट भी गया हो, लेकिन मोस्टली ऐसे ही होता है। ज़्यादातर मैं ऐसे ही करती हूँ। जब मैं नाश्ता वगैरह या खाना बना लेती हूँ
तो फिर मैं अपने स्टोव की अच्छी तरह से क्लीनिंग कर देती हूँ। लेकिन इसकी जो डीप क्लीनिंग है वो मैं हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा करती हूँ, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जितनी भी एहतियात कर लें, आपको पता है दूध तो मस्ट है ना, वो तो ज़रूर उबल जाता है मुझसे। और जिस दिन मैं अपने चूल्हे की डीप क्लीनिंग करती हूँ उस दिन तो मेरा दूध ज़रूर बॉयल होना होता है, सारा दूध बॉयल होकर चूल्हे के अंदर गिर जाता है और बहुत मुझे दुख लगता है। लेकिन फिर भी जी सबके घरों में ऐसे ही है, सबके साथ ऐसे ही होता है। दूध के पास तो खड़े नहीं है तो दूध ने बॉयल नहीं होना, लेकिन आप जैसे ही हटते हैं, आपकी नज़र हटती है, तो दूध जो है वो चूल्हे के अंदर चले जाता है। चले जी, अब मैं नमाज़ पढ़ने के बाद दोबारा से किचन में आ चुकी हूँ। लेकिन गर्मी बहुत थी तो मैंने सब्ज़ी बाहर बैठ के ही, टीवी लॉन में बैठ के ही बना ली पंखे के नीचे। क्योंकि अगर मैं आप लोगों के सामने रिकॉर्डिंग करने लगती और सब्ज़ी भी आप लोगों के सामने ही किचन में ही सारी काट रही होती तो फिर मेरा बहुत बुरा हाल हो जाना था। तो मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद फिर बाहर बैठ के ही सब्ज़ी वगैरह काट ली। तो अब ये अदरक था और साथ में हरी मिर्चें थी और थोड़ा सा लहसुन था, तो इसको मैंने ना इस तरह से पीस लिया है। आज मैं बनाऊँगी तोरियाँ। और ईद के बाद तो गोश्त खा खा के इतना दिल तंग पड़ गया था कि अब तो गोश्त वाली कोई भी चीज़ खाने का दिल नहीं करता। तो आज फिर मैं सब्ज़ी बना रही थी। सब्ज़ी में हमारी माशाल्लाह से तोरियाँ आई थी। मुझे तो तोरियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को कैसी लगती हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं बस सादी सी तोरियाँ बनाऊँगी, बहुत मज़े की ये बनती हैं। साथ में मैं इनके रोटियाँ बना लूँगी। 2-3 दिन हम लोग अगर चावल खा लें, फिर एक दिन हम वेजिटेबल के साथ हम रोटी खा लेते हैं, क्योंकि रोज़ाना चावल भी नहीं खाए जाते। प्याज को मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया है। आधा कप ऑयल डाला था, उसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल दिए थे बारीक स्लाइस करके। अब मैंने इसमें अदरक और थोड़ा सा लहसुन और साथ में एक हरी मिर्च जो है उसको पीस के शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से हम इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे और साथ में इसमें स्पाइस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस में मैं इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और ज़ीरा पिसा हुआ और सूखा धनिया पिसा हुआ ऐड करूँगी। और साथ ही टमाटर डाल के इसको अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई कर लेंगे। और जब इसकी भुनाई कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं इसमें योगर्ट शामिल कर दूंगी। मैं मसाले में भुनी हुई जो सब्ज़ियां होती हैं उनके मसाले में, या मैं गोश्त बना रही हूँ तो मैं दही का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। जब इसकी भुनाई कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं इसमें 1 प्याली भर के जो है वो दही की शामिल कर दूँगी। और दही के पानी में हमारे जो टमाटर और प्याज हैं ये सॉफ्ट हो जाएंगे। इनको कुछ देर के लिए लिड से कवर करके रख देंगे। और अब टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके थे, प्याज भी। अब हम इसमें ये जो तोरियां हैं इनको शामिल कर देंगे। अच्छा, सबके घरों में सब्जियां बनाने का और दालें बनाने का, गोश्त बनाने का तकरीबन एक जैसा ही है। सब लोग एक जैसा ही बनाते हैं, लेकिन बहुत से घर मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बहुत डिफरेंट तरीके से भी बना रहे होते हैं, तो वो भी अच्छा लगता है। उनके खाने का टेस्ट भी अलग होता है, लेकिन मज़ा आता है उनके खाने खा के भी। आप लोगों के घरों में किस तरह से खाना बनता है, और स्पेशली तोरियों को तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोग इनको किस तरह से बनाते हैं। मैंने 1-2 फैमिलीज ऐसी देखी हैं जो इनको कुकर में बनाती हैं, लेकिन मैं इनको कुकर में बिल्कुल नहीं बनाती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। अच्छा जी, उसको मैंने कवर करके रख दिया था। पानी का एक कतरा भी मैं शामिल नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें पहले ही बहुत ज़्यादा पानी होता है और वो अपने पानी में ही जो है वो कुक हो जाएंगी। जब तक हमारी तोरियाँ जो हैं वो कुक होंगी तब तक मैं थोड़ा सा सलाद बना लूँगी। सलाद में इस वक्त ज़्यादा चीज़ें तो मेरे पास मौजूद नहीं थी, तो फिर मैं सिर्फ खीरा और प्याज ही कट कर लूँगी। रोज़ाना हम कोई गोश्त वगैरह या कोई रेस्टोरेंट वाले खाने तो बना ही रहे होते हैं। रोज़ाना तो तकरीबन सिंपल ही खाने हम सबके घरों में बन रहे होते हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि आप लोग साथ में सलाद और चटनी का ज़रूर एहतमाम किया करें, क्योंकि सलाद और चटनी के साथ आपके खाने का टेस्ट जो है वो डबल हो जाता है। आप लोगों के पास कुछ भी ना हो तो सिंपल सा सलाद बना लिया करें, खीरे और प्याज के साथ भी सलाद बन जाता है। मेरे पास देखिए अभी नींबू नहीं था, तो मैंने इस नींबू की जगह थोड़ा सा मैं इसमें सिरका शामिल कर दूँगी और हल्का सा नमक और काली मिर्च शामिल करके, तो बस ये सादा सा एक मैं सलाद रेडी करके रख दूँगी। और साथ में मैं एक चटनी रेडी कर लूँगी। पुदीने में थोड़ा सा दही शामिल करूँगी और चटनी भी हमारी साथ में रेडी हो जाएगी। चटनी मैं थोड़ी ही बनाती हूँ, इतनी ही बनाती हूँ जितनी हमारी रोज़ाना यूज़ हो जाए। बहुत ज़्यादा चटनी इसलिए नहीं बना के रखती क्योंकि फिर वो पड़ी रहती है तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो मेरी कोशिश होती है मैं उतनी ही बनाऊँ जितनी उसी वक्त ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर ये पड़ी रहे तो फिर इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो मैं बनाती ही उतनी हूँ जितनी मेरी रोज़ाना की रोज़ाना ही ख़त्म हो जाए। अब मैं आटा गूंद लूँगी, क्योंकि आटा भी ख़त्म हो चुका था और वो मुझे अभी पता चला था कि फ्रिज में आटा नहीं है, तो मैंने बस जल्दी से आटा गूंदा, क्योंकि इस वक्त मेरे हस्बैंड आने वाले होते हैं और मुझे बहुत जल्दी होती है कि उनके लिए मैं खाना उनके आने से पहले ही रेडी करके रख दूँ। तो जल्दी से बस आटा गूंद लिया था और साथ ही में मैं रोटियाँ बना लूँगी, क्योंकि उनके आने का टाइम हो चुका था और तकरीबन खाना भी मेरा बन चुका था। सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने तो बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं मैं डालती। कुछ लोग इसमें पानी डालते हैं, लेकिन पानी मैं तो कहती हूँ ना डाला करें, क्योंकि अगर आप पानी डालते हैं फिर इसका टेस्ट जो है ना वो उस तरह से नहीं आता।
बिना पानी के अगर आप तोरियां बनाएंगे तो आपकी जो तोरियां हैं उनका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आएगा। बुनी हुई तोरियां बनती हैं, अपने ही पानी में ये गल जाती हैं और बड़ा ज़बरदस्त इनका जायका बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह खाना रेडी हो चुका था और सब बैठ चुके थे खाने के लिए। बस यही मेरी एक डे रूटीन थी, सिंपल सी, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आप लोगों ने आज मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। आज मैं कमेंट ज़रूर पढ़ूंगी कि आप लोगों ने मेरे व्लॉग के बारे में क्या डिस्कशन की, और मुझे मज़ीद आप बता भी सकते हैं मैं क्या आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेके आऊँ, और मेरी वीडियोज़ में कोई ऐसी चीज़ जो आप लोगों को ना अच्छी लगी हो वो भी आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। और खाना खाने के बाद मैं अब चाय ज़रूर पीती हूँ। पहले बिल्कुल नहीं पीती थी, लेकिन अभी मुझे चाय की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है तो मैं 1 कप चाय ज़रूर पीती हूँ। अच्छा जी, अब चाय के 1 कप के साथ आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहने का टाइम आ चुका है। मिलूँगी इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।